इस पिछले 1 साल में कितनी शादियां अटेंड की हैं आपने? शादियाँ तो इस बच्चे के 2-3 दोस्त से ज़्यादा दोस्त थे ही नहीं। बस वो भी इसकी क्लास में जो पढ़ते थे वही थे, बाकी और अदर कोई दोस्त नहीं है इसके। ये एक है कि ऐसा मन में आता है ना कि ऐसी कोई तैयारी करनी है तो हमें किसी और शहर जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें बहुत बड़ी फीस भरनी पड़ेगी। ये ही एक मानसिकता है, लेकिन ये उसको तोड़ते हुए ये बात दिख रही है वैसे। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम आनस के घर पर हैं और हम यहाँ पर शाहपुरा में हैं, जो कि अजमेर से काफ़ी दूर है। तो आनस के पिताजी यहाँ पर हमारे साथ में हैं और आनस हमारे साथ में है। तो पहले शुरू ऐसे ही करेंगे कि आनस आपके किस किस विषय में कितने कितने प्रतिशत रहे। मेरे को पता है रसायन विज्ञान में 98 अंक आए हैं, बाकी आप बताइए। सर मेरे गणित में 95, केमिस्ट्री में 98, फिजिक्स में 99, हिंदी में 96, इंग्लिश में 94। 99 फिजिक्स में है। फिजिक्स में 99 लाना बहुत बड़ी बात है सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, बहुत मुश्किल होती है फिजिक्स। तो आनस आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने मैनेज कैसे किया? स्कूल भी जाते थे आप हर रोज और यहाँ पे भी पढ़ते थे, तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि टाइम मैनेज कैसे करें। सर लर्न शेयर पे जो क्लासेस होती थी ना ऑनलाइन, वो ज़्यादातर है ना हमें स्कूल के टाइम के बाद ही होती थी। हाँ, शाम को होती। हाँ, शाम को होती थी। जो अटेंड कर लेता था, कभी कभी छूट भी जाती थी तो शाम को अटेंड कर लेता था, मतलब रात को टाइम निकालना पड़ता था। इस पिछले 1 साल में कितनी शादियाँ अटेंड की हैं आपने? शादियाँ तो एक मेरे सगी मामू के लड़के की शादी अटेंड करी थी और किसी में नहीं गए? और मैं पिताजी से पूछूंगा कि कितना रहा इनका बाहर का मित्रों से मिलना या कुछ कहीं घूमने जाना? वैसे तो सही मायने में तो स्थिति ये थी कि इस बच्चे के 2-3 दोस्त से ज़्यादा दोस्त थे ही नहीं। बस वो भी इसकी क्लास में जो पढ़ते थे वही थे, बाकी और अदर कोई दोस्त नहीं है इसके। और बाकी ये स्कूल से वापस ये आपके ये तैयारी में इस समय मतलब पूरा साल पढ़ाई में ही निकला है जी। और यही एक कीमत है जो देनी पड़ती है अगर सफलता बड़ी चाहिए तो, है ना? हमें समय हमारा पूरा देना पड़ेगा। अच्छा आनस, इसके अलावा प्रश्न है कि आपने जेईई का भी एग्जाम दिया था। यस सर। तो आपने उसकी तैयारी अभी तक डेडिकेटेड अलग से नहीं की थी, नहीं है ना? तो कैसे, कितनी समय तैयारी की आपने और कैसी रही परीक्षा आपकी? सर, मतलब डेडिकेटेड तो 7 दिन ही करी थी, मतलब बाकी तो 12वीं के अंदर निखिल सर आपने और जीतू सर ने जो पढ़ाया था ना वो था, और 11th के अंदर 7 दिन के अंदर 11th का रिविजन करा और पहले 12वीं का आपने पढ़ाया था जो था उसके बेस पर ही देखा आया था मैं। और उसके बेस पर आपके कितने परसेंटाइल अभी रहे जेईई में? 80। तो इसका मतलब ये है कि अगर 7 दिन पढ़ के आनस 80% ला सकते हैं तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है ऐसा कहने में कि अगर साल भर आनस बैठ के पढ़ लेंगे तो आईआईटी पहुंच जाएंगे, है ना? ऐसा संभव है कि हम घर बैठ करके और ऑनलाइन संसाधनों को उपयोग में लेकर के ऐसा करके दिखा सकते हैं। ऐसा है ना? आपको कोई संदेह है इसमें? नहीं सर, आपकी दुआएं सर, आपकी मेहरबानी सर। नहीं, मतलब ये एक है कि ऐसा मन में आता है ना कि ऐसी कोई तैयारी करनी है तो हमें किसी और शहर जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें बहुत बड़ी फीस भरनी पड़ेगी। ये ही एक मानसिकता है, लेकिन ये उसको तोड़ते हुए ये बात दिख रही है वैसे। नहीं सर, लर्न शेयर का जो क्वालिटी कंटेंट था ना उस बहुत ज़्यादा मदद करी, और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स जो वीडियो थी ना उसके अंदर डेफिनेटली बहुत मदद करी। बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं ऐसा देख करके, आपसे मिल करके आनस। और अब ऐसा है कि आगे भी संपर्क में रहेंगे आपसे। आपको कभी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि ऑफलाइन भी जा करके पढ़ लें? नहीं, ऐसी ज़रूरत तो महसूस नहीं, और टाइम भी मतलब इतना बचता ही नहीं है। टाइम प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, वापस रिवाइज, ऑनलाइन क्लास, स्कूल, मतलब सब है तो टाइम बहुत कम था। करेक्ट। तो आनस, आप बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बने, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बाकी विद्यार्थियों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि जीवन में बहुत सारी मेहनत करें और हम उनसे ऐसे ही मिलने चले जाएं। बहुत आनंद आया आपके घर पर आकर के और सभी चेहरे खुश हैं सर। बिल्कुल सर। मैं जो सर पधारे इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बच्चे ने ये ऑनलाइन क्लास ली आपके यहाँ से। और सर पहले तो ऑनलाइन क्लास स्क्रीन पे दिखते थे, आज सारे सर यहाँ हमारे से मिलने के लिए, ये सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए है। बस यही बात है, हमें दिल से खुशी हुई है। अब ऐसा है कि मेरे को कोई पूछेगा शाहपुरा में आपका कोई रहता है तो मैं कहूँगा कि हाँ, मेरे मिलने वाले वहाँ रहते हैं। ऐसा आनस, बस आप लगो वापस से। अच्छा, एक और चीज़, आनस ने एक और जो
प्रतियोगिता हुई थी उसके अलावा उसमें भाग लिया था, और उसमें आनस जो है बड़नगर गुजरात में जाने का मौका मिला है आनस को। पूरे राजस्थान में से केवल 2 जनों को मौका मिला है और उसमें से एक आनस है। तो एक बार वो भी जान लेते हैं आनस से कि आनस वो क्या परीक्षा थी। और 12वीं के अंदर सितंबर के अंदर है ना 2 सितंबर को परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर है ना हुड़ा नवोदय विद्यालय के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी वो परीक्षा, जो पूरे भारत सरकार की ओर से पूरे भारत से 22 विद्यार्थी जाएंगे अलग अलग राज्य से। और राजस्थान राज्य से 2 विद्यार्थी हैं, एक मैं हूँ और एक कोई दूसरे विद्यार्थी हैं। तो इसके अंदर ये था कि अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से है ना कंपटीशन होते हैं। तो मैंने ड्राइंग के अंदर हिस्सा लिया था और उसके अंदर हमको टॉपिक देते हैं कि हमारे भविष्य का भारत या अपने सपनों का भारत कैसा हो। तो उसके अंदर है ना ड्राइंग बनानी थी हमको। आपने क्या बनाया था? मैंने 2 कंडीशन दिखाई थी ड्राइंग के अंदर कि ये तो नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, साइंस डेवलप होना चाहिए, और जैसे बाल विवाह होते हैं बच्चों के बहुत सारे, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए ड्राइंग बना के उसके ऊपर क्रॉस लगाया था कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। क्या बात है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स ना किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स, खैर साइंस वाले नहीं, हमारे ललन शहर से पढ़ने वाले आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब होनहार हैं। बाकी ये भी बहुत बड़ी बात है कि पूरे राजस्थान से 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है और उनमें से आनस है। आनस कब जा रहे हैं आप? सर 4 जुलाई। और 7 दिनों का वो पूरा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, संभवतः आनस से हमें सीखने को जानने को मिलेगा। हम फिर आपको जो है वो जानकारी प्रेषित करेंगे और अगले वर्ष आप भी ऐसी किसी परीक्षा में जो है भाग ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आनस से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं।